इब्रारुल हक, बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए हैं। आप तो सवाल नहीं मैं आपसे करूँगा, आप अपने अल्फाज में बताएं ये जो फ़ील था, ये जो एहसास था, ये इन जवानों के जो कुल्ले शानदार हैं वैसे ही शानदार इनके वो बाजू थे जब लहराते थे। ये तो एक रिवायत है और बड़ी खूबसूरत रिवायत है, और दोनों हरीफ ममालिक जो हैं वो अपनी अपनी स्ट्रेंथ इधर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा था कि उन्होंने अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट ला के खड़े किए होंगे, लेकिन ये जो हमारे जवान हैं 7-7 फुट के, मेरा ख़्याल है जितने वो हैं, अल्लाह माफ़ करे, बड़ा बोलना चाहिए उतना तो ये रोज़ का गोश्त खा जाते होंगे। इतने बड़े बड़े लोग हैं ये माशाल्लाह, तो इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मैं साथ ये कहना चाहूँगा, जैसे शाहिद ने ये कहा कि हम एक अमन पसंद कौम हैं और हम सारे अमन पसंद हैं। हमारे साथ सिख भी हैं, इस वक्त क्रिश्चियंस भी हैं, इस वक्त हिंदू भी हैं। हम एक अपनी अक़लियतों से भी प्यार करने वाले लोग हैं। लेकिन तकलीफ़ होती है जब हम दूसरी तरफ मुस्लिम कुछ फसादात देखते हैं और एक ट्रैक रिकॉर्ड के हिंदुत्व के नज़रिया को आप जो है बढ़ावा देने की, और पूरी दुनिया में उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। यानी छोटे छोटे इवेंट्स पे किसी जानवर की ज़िबा करने पे आप इंसान को ज़िबा कर देते हैं, और उसके बाद मीडिया पे आपका एक बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस है। इसमें हम मानते हैं कि आप एक बॉलीवुड नेशन हैं, आप एक नैरेटिव बिल्डिंग को जानते हैं, लेकिन हकीकत ही है। आज भी आप ये ना भूलें कि पाकिस्तान की असल स्ट्रेंथ हमारे लोगों के दिलों के अंदर ईमान का जज्बा है, जो कभी खाली नहीं होगा। और आपकी हर इस तरह का ये 14वां फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आपने किया है। कुलभूषण यादव अभी तक हमारे पास है। आपका जो वो अभिनंदन जो है, जिस तरह हमने वापस भेजा था, आपने तो वो मानना ही नहीं, उसको आपने अवार्ड दे दिया। जो अवाम ने उसकी इज़्ज़त के साथ किया, आपने उसके बदले में उसको उधर अवार्ड दे दिया। ये आपकी बॉलीवुड नेशन होने का सबूत है। सो इस तरह के किसी भी मैं कहूँगा कि ऑपरेशन से या किसी भी उससे परहेज़ करें। परहेज़ इलाज से बेहतर होता है। यहाँ हम इलाज करने वाले लोग भी अल्लाह की वजह से बैठे हुए हैं। हमारी कौम ने तो आपके इस सारे ड्रामे का जो मजाक और तमस्खर बनाया हुआ है वो आपके सामने है। ये हमारी कौम का बच्चा लड़ने वाला है इधर, ये किसी कीमत पे आपके ये जो इब्रार जो चैलेंज आ रहा है, उस चैलेंज का जवाब हमारे क्या अंदर जज्बात है, कैसे देंगे हम? मैंने एक गाना इसी मौके पे लिखा था, ज़रा सा 2 अशार, क्योंकि वो मेरा रेलेवेंट भी है। गुनगुना के बोलिए। है देश मेरे है पाक वतन, तू मेरी माँ के जैसा है। हम बच्चे हैं तेरे, ये रिश्ता माँ बच्चों के जैसा है। ऐ देश मेरे है पाक वतन, तू मेरी माँ के जैसा है। हम बच्चे हैं तेरे, ये रिश्ता माँ बच्चों के जैसा है। हम आँच ना आने दें तुम पर, ये मेरा तुमसे वादा है। खुद से बढ़कर तुमको चाहूँ, मेरी दुआ भी कितनी सादा है। ऐ देश मेरे है पाक वतन, तू मेरी माँ के जैसा है। हम बच्चे हैं तेरे, ये रिश्ता माँ बच्चों के जैसा। जब हमारे मुल्क की बात होती है ना, हम बड़े ख़तरनाक लोग हैं, हमें लाइट ना लेना। ये पाकिस्तानी बड़े, और ये डिज़ास्टर जो होता है ना, हमें जोड़ देता है, और हम जुड़ चुके हैं इस वक्त। वो मैली आँख से देखने का सोचना भी ना। तुम लोग सिर्फ नारा लगाओगे ना, अभी तुमने पानी बंद करने का नारा लगाया, तुम्हारी एयर स्पेस बंद हो गई है। सो इसलिए किसी भी किस्म के मामले से परहेज़ करना, परहेज़ इलाज से बेहतर होता है। हमारे मुल्क की बात होती है ना, हम बड़े ख़तरनाक लोग हैं, हमें लाइट ना लेना। ये पाकिस्तानी बड़े, और ये डिज़ास्टर जो होता है ना, हमें जोड़ देता है, और हम जुड़ चुके हैं इस वक्त। वो मैली आँख से देखने का सोचना भी ना। तुम लोग सिर्फ नारा लगाओगे ना, अभी तुमने पानी बंद करने का नारा लगाया, तुम्हारी एयर स्पेस बंद हो गई है। सो इसलिए किसी भी किस्म के मामले से परहेज़ करना, परहेज़ इलाज से बेहतर होता। इब्रार, आप इतनी खूबसूरत आपने वो जज्बात जो थे ना, उस अपनी नज़म के अंदर उसका इजहार किया है, जो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान की आपने तर्जुमानी कर दी है। तो अपने अल्फाज में कुछ दोहरा भी दें, लेकिन एंड में मैंने आपसे वो दोबारा सुनना भी है, बहुत दिल को जाके ना वो यहाँ सुकून पहुँचा वो सुन के। मैं ना वो तो आपको ज़रूर सुनाऊँगा, लेकिन मेरा कभी कभी अपने मीडिया से, अपने लोगों से और पाकिस्तान की हुकूमत से, फ़ौज से एक सवाल करने को दिल चाहता है। बात तो बड़ी अच्छी है, हम बड़े नाइस लोग। अभी सोशल मीडिया पे आपको पता है क्या चीज़ चल रही है कि इंडियन जनता जो है वो कह रही है कि इतने क्यूट रिमार्क्स आ रहे हैं पाकिस्तानियों के, ये लोग कभी दहशतगर्द नहीं हो सकते। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ
जिस तरह अरोड़ा साहब ने बात की है ना, ये जो अवाम है ना दोनों मुल्कों की, ये भले लोग हैं, ये बुरे लोग नहीं हैं। इनमें से चंद उधर अगर देखें जो हिंदुत्वता के नज़रिए को फॉलो करके अक़लियतों पे प्रेशर डाल रहे हैं, सिख अलग परेशान, ये 10 इस वक्त तहरीकें वहाँ पे चल रही हैं अलहदगी पसंद। क्यों चल रही हैं? आप परेशान कर रहे हैं उनको। और एक मोदी साहब जो हैं वो उन्होंने मतलब ईंट के साथ ईंट बजाई हुई है। मेरा सवाल ये होता है कि इधर पाकिस्तान के अंदर ट्रेन पे अटैक हो, इधर कुलभूषण यादव आए, सारा कुछ आए, हम उस तरह से प्रोपेगेंडा क्यों नहीं कर सकते? वहाँ पे शबरात वाला बम भी चलता है, कोई सबूत सामने नहीं होता। उनका मीडिया, उनके लोग, उनकी फ़ौज, उनकी गवर्नमेंट एक ज़ुबान होकर शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान। हमें तकलीफ़ होती है, हमें इसका नुकसान होता है। हम एक ऐसी डेवलपिंग मुल्क हैं, हमें अपने लिए मेहनत करनी है। अभी आप लोगों के पास 4 पैसे आए हैं, लेकिन अभी आपने भी बहुत मेहनत करनी है। यूएन ने अभी आपको कहा है कि हम आके टॉयलेट्स बना देते हैं, आपके पास टॉयलेट्स पूरे नहीं हैं। लोग खेतों में वहाँ जाते हैं, शदीद तकलीफ़ का सामना करते हैं। नदीम भाई, आज पाकिस्तान की आवाम उनकी आवाम से ज़्यादा सुख में रहती है। ये पाकिस्तानीज़ भी सारे सुन लें, इंडिया के दोस्त भी सुन लें। अभी आपको बहुत आगे जाना है। अगर आप इस तरह की टखटलियों में पड़ गए तो खामखा आप पीछे चले जाएंगे और ज़्यादा अपनी आवाम को भी परेशान कर बैठेंगे। सो इस तरह के एडवेंचर से आप ज़रूर परहेज़ करें। हम ये मोहब्बत की बातें इसलिए करते हैं, हमारे अंदर है ही प्यार। हम तो सोशल वर्कर हैं। अब कल कोई बंदा मुझे वो सोशल मीडिया पे कह रहा था, कोई नहीं इब्रार भाई आपने अस्पताल ही बनाना है, हम दिल्ली जाके बना देंगे। मतलब इस तरह की बातें इधर, मतलब हम मोहब्बत की बात करते हैं। इधर जब धमाका हो जाता है तो हमारे मीडिया को पता भी हो ना कि ये इंडिया ने करवाया, तो कहेंगे यहाँ पे किसी बैरूनी हाथ के मुलव्विस होने का अंदेशा पाया जाए। और सीधी सीधी तरह आपको यार रॉ निक रहा है। या अफ़गानिस्तान का आपने जिक्र किया, 70,000 बंदों की कुर्बानी हम लोग दे चुके हैं पाकिस्तान में, 70,000 बंदों की। तो मुझे तो लगता है अपने टेररिस्ट को इन्होंने पेमेंट नहीं की जिन्होंने अटैक फिर उनके ऊपर किया है। मलक साहब, एक चीज़ इब्रार साहब, आपने अपने जज्बात की तो तर्जमानी कर रहे हैं, लेकिन जाते जाते 1-2 लफ्ज़ों में क्लोजिंग रिमार्क्स भी, लेकिन वो दोबारा नज़म भी वो पढ़ दें ताकि वो हमारे दिलों के जो करीब है पूरी पाकिस्तानी कौम आपकी ज़ुबानी एक दफ़ा फिर सुन ले। और देखें, ये सिर्फ ना शायरी नहीं है, ये हकीकत है। जो अभी मैं बात करने लगा हूँ या सुना रहा हूँ, ये हमारा देश हमें अपने माँ से ज़्यादा अजीज़ है। ये हमें जब हम पैदा हुए थे, जब हमने बोलना सीखा था ना, तो कलमे के बाद हमें यही बताया गया था। हम इससे बहुत प्यार करते हैं, किसी को अंदाज़ा नहीं है शायद इसका। तो वो हमारी माँ, क्योंकि हम माँ को सिंबल ऑफ लव लेते हैं, तो मैंने यही फिर कहा था कि है देश मेरे है पाक वतन, तू मेरी माँ के जैसा है। हम बच्चे हैं तेरे, ये रिश्ता माँ बच्चों के जैसा है। हम आँच ना आने दे तुम पर, ये मेरा तुझसे वादा है। खुद से बढ़कर तुमको चाहूँ, मेरी दुआ भी कितनी सादा है देश मेरे, है देश मेरे, तू मेरी माँ के जैसा है। हम बच्चे हैं तेरे, ये रिश्ता माँ बच्चों के जैसा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।